तो आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल पूछा कि सर चुनाव आने वाले हैं, मैं टिकट मांगना चाहता हूं, आखिर टिकट मांगने का आदर्श तरीका क्या होना चाहिए? साथी वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, हर पॉलिटिकल पार्टी का टिकट देने का क्राइटेरिया ही अलग अलग होता है और मांगने से टिकट नहीं मिलती साहब। वो कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो टिकट मांगने का कोई आदर्श तरीका नहीं है, एक ही आदर्श तरीका है, टिकट मुंह से ना मांगना। मुंह से मत मांगिए टिकट, ऐसे काम करिए, ऐसा माहौल बनाइए, इस तरह की परिस्थितियां बनाइए, इस तरह के समीकरण तैयार करिए कि सारे रास्ते घूम करके आप पर ही आकर के एंड हो जाएं। जातिगत समीकरणों में आप फिट होने चाहिए, धार्मिक समीकरणों में आप फिट होने चाहिए, आर्थिक समीकरणों में आप फिट होने चाहिए, टीम के स्तर के समीकरणों में आप फिट होने चाहिए। पार्टी का जो जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया में आप अव्वल आने चाहिए, नंबर 1 आने चाहिए, और फिर आपके टिकट कट जाए। जनरली तो नहीं होता, 90-95% चांस है नहीं होगा, 5% हो सकता है बिल्कुल ही परिस्थितियां खराब हो, बिल्कुल कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ही उस सीट से आ जाए, तो भी आपकी टिकट अगर कटेगी तो शिफ्ट की जा सकती है, दूसरी जगह से आपको भेजा जा सकता है। जनरली टिकट कब कटती है? जब आपके पास हुनर तो है नहीं, जब आपके समीकरण आपकी फिर में है नहीं, जब आपके पास आर्थिक रूप से समीकरण नहीं मजबूत है, आपके पास टीम के स्तर पर समीकरण मजबूत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति के लिए फिट हूं, या मैं चुनाव लड़ लूंगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगा, या पार्टी का टिकट मिल जाए मेरी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, आपको पता है पार्टी का टिकट मिल जाए तो जीत सुनिश्चित है, पार्टी को पता है कि नहीं पता? ये बात पार्टी के नेताओं को तो पता होगी ना, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी उनको भी पता होगी ना कि हमारा इतना पार्टी का वोट बैंक है, यहां से जिसको टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, जबकि पार्टी को पता है कि आप समीकरणों में भी फिट नहीं है। क्या लोग कहते हैं सिर्फ पैसे के आधार पर, तो जिस पार्टी में पैसे के आधार पर टिकट बढ़ता है वहां तो आपके समीकरण फिट हो जाएंगे। जिस पार्टी में मान लीजिए आप ऐसी पार्टी में जुड़े हैं जब पैसा मेन क्राइटेरिया है ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप? कोई पार्टी ऐसी है जहां पर जातिगत समीकरण ज्यादा मायने रखते हैं, बाकी चीजें मायने नहीं रखती, और आप सारी चीजों में फिट हैं, जातिगत समीकरणों में फिट नहीं है, क्या करेंगे आप? हैं ऐसी धार्मिक समीकरण, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो केवल धर्म के आधार पर ही टिकट देती हैं, और क्योंकि आप पर्टिकुलर धर्म के हैं इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, बाकी चाहे सारा क्राइटेरिया में आप फिट हो जाएं। अब क्या करेंगे आप धर्म तो बदलने वाले हैं नहीं, अब आप मेहनत भी करते रहिए, एफर्ट भी करते रहिए, क्योंकि उस पार्टी का टिकट देने के क्राइटेरिया का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक आधार वही है। तो टिकट मांगने का सबसे बढ़िया तरीका, टिकट मत मांगिए, समीकरणों को जानिए। अब आप कह सकते हैं समीकरण कैसे पता चले, तो 2-3 तरीके बताता हूं। जैसे मैंने कहा, हर पार्टी का टिकट देने का तरीका या क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सबसे पहले तो जिस पार्टी या संगठन से आप टिकट लेना चाहते हैं या जिसमें आप जुड़े हुए हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। कई जगह पर, मैक्सिमम जगह पर पार्टियां विनेबिलिटी फैक्टर देखती हैं कि भाई जीत की संभावना है कि नहीं है। अगर पार्टी की जीत की संभावना है तो पार्टी वहां अपना उम्मीदवार अपनी पसंद से तय करती है, और अगर किसी उम्मीदवार की जीत की संभावना है तो पार्टी उस उम्मीदवार को कंसीडर करती है, और कई बार तो इंडिपेंडेंट पर दांव खेलती है। मैंने देखा, आपने भी देखा, भारत की राजनीति में व्यक्ति ने पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, पार्टी का समर्थित उम्मीदवार बना, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीत गया। पार्टी ने अपना सिंबल तो नहीं दिया क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए, लेकिन पार्टी ने उस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और बाद में सबको पता चला कि इस इंडिपेंडेंट को ही पार्टी ने समर्थन कर दिया क्योंकि पार्टी को जीत जरूरी थी या सीट जीतना जरूरी था। अच्छा, कुछ सीटें ऐसी होती हैं, हो सकता है आपकी सीट उस कैटेगरी में आपकी पार्टी में आती हो जो सीट पार्टी ने हारने के लिए छोड़ी हो। और कई बार देखो, जीतने के बाद भी, यानी आपकी जीत की संभावना है, जातिगत समीकरण फिट हो गए, धार्मिक समीकरण फिट हो गए, आर्थिक समीकरण फिट हो गए, आपके आने से पार्टी को जीत मिल जाएगी, लेकिन पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही और पार्टी सीट हार गई। अब लोग कहते हैं सर ये तो बहुत गलत किया पार्टी ने, पार्टी अगर मुझे टिकट दे देती तो मैं जिता लेता पार्टी को सीट। हाँ, हो सकता है, लेकिन हो सकता है पार्टी की वो सीट हारने वाली सीट ही हो। अब आपकी हारने वाली सीट, हाँ, पार्टियां कुछ सीटें विरोधी को जिताने के लिए और खुद को हराने के लिए रखती है। हो सकता है पार्टी की वो हारने वाली सीट ही हो और पार्टी को पता हो कि आप ये सीट जीत करके पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन में भी कई बार बिना बताए एक ऐसा गठबंधन किया जाता है कि कुछ सीटें हारने के लिए पार्टियां छोड़ती हैं, तो कई बार जीतने के समीकरण के बाद भी टिकट कट जाती है। तो आप टिकट कहां से मांग रहे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से मांग रहे हैं, किन परिस्थितियों में मांग रहे हैं, पार्टी कौन सी है और किससे मांग रहे हैं, पार्टी का जनाधार कितना है, किससे मांग रहे हैं, आपकी स्थिति कैसी है, आपके कितने समीकरण फिट हैं, इन सारी चीजों के आधार पर टिकट तय होती है। ये नहीं है कि सिर्फ टिकट ऐसे तय कर ली जाए, और हर पार्टी का सीरीज अलग अलग है क्राइटेरिया की। कई पार्टियों के लिए वफादारी सबसे ऊपर है,
अगर व्यक्ति लॉयल है तो इसका चुनाव हारे के जीते इसके समीकरण फिट है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा लॉयल व्यक्ति है, हम इसे ही लड़ाएंगे। अच्छा, सब कह रहे हैं जाति का समीकरण फिट नहीं है, सब कह रहे हैं धार्मिक समीकरण फिक्स नहीं है, फिट नहीं है सीट पर इस व्यक्ति के लिए, लोग कह रहे हैं आर्थिक समीकरण फिट नहीं है, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति हमारा है, हमारे लिए वफादार है, हम इसे मौका देंगे। अब किसी पार्टी के लिए वफादारी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आया राम गया राम चलता रहता है, वहां तो दक्षिणा चाहिए भाई। अगर दक्षिणा देंगे तो काम हो जाएगा, बक्सा देंगे तो काम हो जाएगा, पेटी देंगे तो काम हो जाएगा। नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप समझ रहे होंगे टर्मिनोलॉजी से किस पार्टी में सब चलता है। और जो सीजनल पॉलिटिशियंस हैं, जो परमानेंट राजनीति के लोग हैं, वो जानते हैं कि किन पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। वहां बिना बक्सा बिना पेटी के बात ही नहीं होती, वहां विचारधारा कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं विचारधारा के, वहां मतलब नहीं वफादारी का, वहां मतलब नहीं है धार्मिक समीकरण का, वहां मतलब नहीं है जाति का समीकरण का, वहां एक ही समीकरण प्रायोरिटी पर है, वो समीकरण फिट हो गया टिकट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये वाले समीकरण के आधार पर आप उस वाली पार्टी से टिकट मांगते हैं जो वफादारी के लिए काम करती है, या वफादारी जिसके लिए प्रायोरिटी पर है, कैसे मिलेगी टिकट? फिर आप कहेंगे वहां तो मिल जाती है, यहां तो नहीं मिलती है। हाँ, वहां समीकरण अलग है, यहां अलग है। तो जब आपको टिकट चाहिए हो, पहले तो अपनी पार्टी के स्तर पर देख लें, अपने स्तर पर देख लें, जनाधार के स्तर पर देख लें, पार्टी का क्राइटेरिया देख लें। और पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, ये अगर पार्टी के सीनियर नेताओं से आपके थोड़े संबंध होंगे, पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी में आपकी अगर थोड़ी पहुंच होगी, तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जिस पार्टी या जिस संगठन से मैं टिकट मांगने जा रहा हूं उसके लिए क्या लिस्ट है, क्या सीरीज है, प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 प्रायोरिटी पर क्या है, नंबर 2 पर क्या, नंबर 3 पर क्या, नंबर 4 पर क्या, नंबर 5 पर क्या है, पूरी सीरीज पता चल जाती है। और जितना जल्दी आपको ये पता चल जाएगा उतना आपके लिए आसानी होगी, उतना आपको मदद मिलेगी कि आप राजनीति में सफल भी हो पाएंगे, आगे भी बढ़ पाएंगे, पार्टी से टिकट की मांग भी ढंग से कर पाएंगे, और शायद टिकट ना मांगना पड़े, समीकरणों में फिट हो जाएंगे, टिकट अपने आप आपके घर चलकर आ जाएगी। और दो तरह के राजनेता होते हैं जो मैं बार बार बोलता हूं, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड है, एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड है। आप क्या करो, आप एक ऐसे राजनेता बनने की कोशिश करो कि जिस पार्टी में जाओ पार्टी आप पर निर्भर हो जाए। आप कहें क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, करना कुछ नहीं है, अपना जनाधार तैयार करो, चुनाव लड़ने से 10 वर्ष पहले ही फील्ड में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दो, लोगों तक अपना चेहरा पहुंचाना शुरू कर दो, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, प्रचार के 75 तरीके इस्तेमाल करो, एक एक व्यक्ति तक अपना चेहरा पहुंचा दो। जब आपका चेहरा लोगों तक पहुंच जाएगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे, पार्टी आहिस्ता आहिस्ता आपको भी कंसिडर करने लगेगी, क्योंकि आप एक ऐसे राजनेता बन रहे हैं जो पार्टी पर डिपेंड ना होकर के जिस पर पार्टी डिपेंड होने वाली है। और ऐसे राजनेताओं के टिकट नहीं कटते साहब, ऐसे राजनेताओं को परिक्रमा नहीं करनी पड़ती, ऐसे राजनेताओं को बक्से या पेटियां नहीं भेजनी पड़ती हैं, ऐसे राजनेताओं के टिकट बिना उसके हो जाते हैं, आपके भी हो सकते हैं अगर आप भी अपने ऊपर काम करें। अच्छा, कैसे काम करना है, शुरुआत कैसे करनी है, बिना पार्टी बिना संगठन के कैसे काम करना है, जब कोई पद नहीं है तो कैसे काम करना है, जब हमारे को कोई जानता नहीं तो कैसे शुरुआत करनी है, वो मैं सिखा दूंगा। कहा ना, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, नहीं आता का तो इलाज है, सिखाया जा सकता है, नहीं चाहता का कोई इलाज नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं सिखाऊंगा, आपको गाइड करूंगा। आइएगा, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, यहाँ करके मिल सकते हैं, आपके राज्य में आऊंगा वहां मिल सकते हैं, 2 4 5 मिनट बात करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब सारी ट्रेनिंग हमने वेबसाइट पर डाल दी है, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की ट्रेनिंग वहां मिल जाएगी, जो ट्रेनिंग लेना चाहें वेबसाइट से ले सकते हैं ट्रेनिंग। यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहे तो देखिएगा सबसे ज्वाइन बटन है ना, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आइए, मिलिए, बात करेंगे, गाइड करूंगा मैं आपको। और जब आपको टिकट वाकई चाहिए और वाकई लग रहा हो कि टिकट चुनाव लड़ना है मुझे, कम से कम 1-1.5 साल पहले अगर संपर्क करेंगे तो मैं ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश करूंगा आपकी पार्टी आपके संगठन के हिसाब से, ताकि टिकट की संभावना बढ़ पाए। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय